नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज की संगत शेयरिंग है गुरु बिन घोर अंधेरा। कितना प्यारा शब्द हम सब ने सुना। मैं उषा सिंह आडी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय उषा गुरुजी सिंह आडी। अंकल। जय गुरुजी अंकल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। और आपने बहुत ही सुंदर ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम सारे आज जितने भी पुराने संगत जो भी गुरुजी के साथ जिन्होंने समय बिताया है उनके अपने आज शेयर करेंगे हम सारे मिलकर के। जय गुरुजी। और गुरुजी के बारे में तो यही कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले अपने गुरुवर के चरणों में मैं ये 4 लाइन का जो बहुत ही प्रोफाउंड मंत्र है, जो मुझे बचपन से ही मैं करती थी। और उस समय तो गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे, पर मुझे हमेशा ये रहता था कि जैसे कि रामचंद्र जी के गुरु थे और किस तरह से हर एक युग में गुरु का महत्व बताया जाता है। और कहा जाता है कि मेरे पिताजी भी मुझसे बचपन से कहते थे कि गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु ही तुम्हें उस पार ले जाता है। और इस जीवन को त्यागने से पहले ही अगर गुरु के दर्शन हो जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। ये बचपन से मैं सुनती आई हूँ। मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे पिताजी बोलते थे। तो मेरे मन में एक तरह का कहते हैं जैसे रोमांच होता था कि कब गुरु मेरे जीवन में आएंगे। अभी तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ। और देखिए ये जो 4 लाइन का स्रोत है बचपन से ही मुझे सिखाया गया था और मैं वो करती थी। तो मैं वही आज 4 लाइन का स्रोत शुरू में बोलूंगी जरूर। गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ, अपने सदगुरु के चरणों में। और अपनी जितनी भी मेरी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, वो सब उनके चरणों में डाल करके उनसे क्षमा मांगते हुए और उनके प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए, गुरु के से बढ़कर कोई भी नहीं है। ना आपका कोई रिश्ता, ना आपको कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, केवल गुरु जी ही करा सकते हैं। तो अपनी उस भावना को लेते हुए अब मैं ये 4 लाइन का स्रोत बोलती हूँ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय गुरु जी। आपके चरणों में स्वीकार करिए। तो ये जो 4 लाइन का ये मंत्र है, ये गुरु जी के लिए है। क्योंकि इसमें देखिए, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। अगर गुरुवर की मूर्ति आप अपने मन में बसा करके ध्यान करेंगे तो वो हमेशा ध्यान आपका सिद्ध होगा, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपका तन मन स्थिर हो जाता है और आप केवल अपने गुरु के जो सानिध्य में या सायुज्य में आप आ जाते हैं, उनके ऑरा में आ जाते हैं। जैसे गुरु जी कहते थे, तार से तार जोड़ो। तो बहुत ही आवश्यक है कि ध्यान केवल अपने गुरु की मूर्ति पर ही करें। और पूजा मूलम, किसकी पूजा करें? गुरु पदम, गुरु जी के चरणों की पूजा। अगर किसी का भी कोई गुरु है
तो उनके कदम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके चरण हों, जैसे कि एम्पायर स्टेट में हम जब जब जाते थे, तो गुरु जी के चरणों को छूने के लिए केवल हम सारे ललायत रहते थे, और जरा सा अगर उनके चरणों को छू लिया तो आपके हाथों से खुशबू आने लगती थी। इतना, क्योंकि हमारे गुरु तो कोई मामूली, कोई मोटिवेशनल या लाइफ लेसन्स वाले गुरु नहीं थे। ये तो साक्षात महादेव, महादेव सतगुरु, वो महादेव सतगुरु के रूप में हमारे जीवन में इस जीवन में आए और हम सबको ब्लेस करके चले गए, और अभी भी ब्लेस ही कर रहे हैं। तीसरी लाइन जो है वो है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र जो है वो क्या है? ओम नमः शिवाय। यही गुरु जी ने हमें सिखाया है। शिव जी सदा सहाय। तो जो मंत्र है, गुरु मंत्र, वो गुरु का ही दिया हुआ है, उनका ही वाक्य है, या गुरु जी ने जो भी कहा है संगत के लिए, वो सारे एक मंत्र से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो महावाक्य हो जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो इतना सुनहरा मौका मिल रहा है, हमें फिर से वो बातों को दोहराने की का समय है और उन पर अमल करने का समय है। केवल जानने सुनने से नहीं होता है, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें अपनी लाइफ में, अपने मन में बिठा करके वही चीजें करें जो गुरु जी ने हमें बताया है और सिखाया है। फिर चौथी लाइन जो है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखिए, शिव पुराण हम सभी पढ़ते हैं। गुरु जी की आज्ञा से कोविड टाइम में कितने कितने प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, और कई बार हम लोग ने पढ़ा है और पढ़ते रहेंगे जब तक हो पाएगा। तो ये जो मोक्ष, उसमें महादेव स्वयं कहते हैं कि मैंने, ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैंने तुमको सृष्टि बनाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और विष्णु जी से कहते हैं कि तुमको मैंने दिया है इस सृष्टि का पालन करने के लिए। और कहते हैं एक चीज जो मेरे हाथ में है वो है मोक्ष, कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी, मतलब कोई भी, इतनी देवी देवता हम सब जानते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो मोक्ष केवल ही गुरु कृपा से मिलती है और किसी से नहीं मिलती, और हमारे गुरु तो महादेव साक्षात। तो गुरु जी की एक सत्संग सुनाती हूँ, जो गुरु जी के कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि गुरु जी ही मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि साक्षात मेरे सामने ये हुआ है। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, काफी रात हो गई थी, हम सारे, क्योंकि गुरु जी तो जब मौज में रहते थे तो रात में बड़ी देर तक हम सबको बैठाए रखते थे, और हम सब उस प्रेशियस मोमेंट के लिए रुके रहते थे। काफी लोगों को उन्होंने आज्ञा दे दी थी। केवल हम, मेरे ख्याल से पूरा हम सबका परिवार मिला करके 10 लोग बचे होंगे। और आप तो जानते हैं गुरु जी कोई प्रवचन नहीं करते थे, वो तो साइलेंस में ही सब कुछ कर जाते थे, और हम सबको सिखाया है उन्होंने किस प्रकार साइलेंस में जुड़ करके, अपने साइलेंस में रह करके अपने गुरु जी से जुड़ना, क्योंकि यू कैन ओनली फाइंड गॉड इन कंप्लीट साइलेंस, इन कंप्लीट स्टिलनेस। क्योंकि ईश्वर तो कोई तर्क से नहीं मिलते, ना ईश्वर के बारे में कोई कुछ कह सकता है। ईश्वर तो बस आंखें मूंद करके जो आपके आंसू बहते हैं, वो अनुभूतियां जब होती हैं, उसी से हम उनको महसूस करते हैं। उन्हीं से, उसी से ही हम उनके एकदम सानिध्य में आ जाते हैं। जैसे गुरु जी कहते थे, तार से तार जोड़ो, उसका मतलब क्या है? वी शुड बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी एज अ गुरु।
गुरुजी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और हमारी बहुत लो है। तो जब गुरु कृपा होती है, जब हम एकदम शांत हो जाते हैं, जब हमारा मन एकदम खाली हो जाता है, ना कोई इच्छा, ना कोई परेशानी, ना कोई डिज़ायर्स, व्हेन यू जस्ट बिकम एम्प्टी, जैसे जैसे खाली भांडा होता है, कुछ भी आपको नहीं मालूम, जैसे आप इनोसेंट एकदम कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, लाइक अ स्पेक ऑफ अ डर्ट। जब उस स्थिति में हम जाते हैं, उस स्थिति में गुरु की कृपा होती है और वो सब कुछ समझाने लगते हैं। उसी प्रकार एम्पायर स्टेट में मैंने महसूस किया। उस रात बड़ी रात हो गई थी, 1 डेढ़ 2 बजे होंगे। गुरुजी एकदम साइलेंस में, हम सब साइलेंट में, कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। काफ़ी समय बीत गया, 1 घंटे तक बिल्कुल गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। अचानक ही गुरुजी कहते हैं, किसी को संबोधित करके कहते हैं, "जा, मैंने तुझे मोक्ष दे देता।" बहुत ज़ोर से बोले गुरुजी। कहते हैं, "मोक्ष कोई नहीं देता।" पंजाबी में, सॉरी गुरुजी को मालूम है मैं बहुत अच्छी नहीं बोल पाती हूँ पंजाबी, अभी भी सीख रही हूँ। तो उनका जो उसकी मीनिंग थी वो था कि कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता, केवल मैं दे सकता हूँ। कोई भी जीवन नहीं दे सकता, केवल मैं दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, "कभी सुना है विदाउट ओवरीज़ के कैसे बच्चे हो जाते हैं? कभी सुना है कि कैंसर कैसे ठीक हो जाता है? कभी सुना है ल्यूकीमिया कैसे ठीक हो जाती है? कभी सुना है हार्ट में ब्लॉकेज होती है और कैसे समोसा खिला के कृपा कर देता हूँ? कैसे शुगर हो हाई होती है, मैं जलेबी खिला के ठीक कर देता हूँ? कभी सुना है? ये कोई कर सकता है? आजकल किसी ने किया है? किसी ने वेदर चेंज किया है?" इतनी इतनी बातें गुरुजी ने उसके बाद चीज़ें बताई और उस दिन समझ में आया जो ये 4 लाइन का श्लोक मैं बचपन में पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें एकदम सत्य निकली मेरे जीवन में। मैंने महसूस किया कि यही वो हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा करती आ रही हूँ और जिनकी तलाश में मैं थी, या जिनका जिनका जिन जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी या प्रतीक्षा कर रही थी, अपनी भक्ति का दीप जला कर के। और वो मोक्ष मूलम गुरु कृपा उस दिन समझ में आया। ये चारों लाइन का जो स्रोत है, एक-एक लाइन की मीनिंग ऐसे उजागर हो गई। जैसे कहते हैं कि आपकी माइंड, आपका आपके इंटेलेक्ट की जो है वो लाइट जल जाती है, वो बल्ब जल जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन गुरुजी के हाथ में होता है। हम अपने से कुछ नहीं समझ पाते। जब गुरुजी चाहते हैं, जितना समझाना चाहते हैं, उतने ही हम समझ पाते हैं। सारी ज़िंदगी भी चाहे बीत जाए उनके साथ, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं गुरुजी को हाथ जोड़ करके अपने अपने कहते हैं जो डीपेस्ट रिगार्ड्स, क्योंकि गुरुजी का तो मेरे मन में केवल प्रेम है और रिगार्ड्स है, द हाईएस्ट रिगार्ड्स दैट आई कैन हैव फॉर एनीबॉडी। गुरुजी सबसे उच्चतर, उच्चतर, उच्चतर हमारे जीवन में है और रहेंगे, सदा रहेंगे। पहले भी थे जब थे, अभी भी हैं, आगे भी हमेशा ही रहेंगे गुरुजी। और थोड़ा-सा मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बताती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने मुझे बताया था। देखिए, गुरुजी से 1998 में जुड़े और गुरुजी बहुत बातें करते थे पहले बुला कर के, और फिर अचानक ही एक दिन उन्होंने कहा, "आज से हम बात नहीं करेंगे, आज से तू मेरे से कुछ भी नहीं माँगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है।" और मैं रोने लगी। मैंने सुना था गुरुजी कभी-कभी बैन कर देते हैं। मैंने सोचा मैं तो मर जाऊँगी, मैं गुरु के बिना नहीं रह पाऊँगी अब। मैं रोने लगी, मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, कोई गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए।"
गुरुजी ने बड़े प्यार से देखा और कहा, "नहीं, कोई गलती नहीं, पर आज से हम साइलेंस में बात करेंगे। आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे।" मुझे टेलीपैथी कुछ भी नहीं मालूम था, वो बड़े-बड़े शब्द मुझे नहीं मालूम, मैं तो केवल प्रेम और 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 भक्ति ही जानती थी और कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। बचपन से भक्ति करती आई, ईश्वर के प्रति प्रेम था, माता रानी का, महादेव का, और गुरुजी मिल गए अचानक, या उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अपने दरबार में बुलाया, तब महसूस हुआ कि वही हैं जिनकी तलाश थी, जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। और किस प्रकार उन्होंने समझाया कि टेलीपैथी से बात करेंगे। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम गुरुजी, टेलीपैथी क्या है? मैं कैसे आपसे बात करूँगी? उन्होंने समझाया मुझे कि जब तू ध्यान में, सिमरन में बैठेगी, मेरे से तार जोड़ेगी, उस समय मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा। ये रिक्वायरमेंट थी गुरुजी की, और गुरुजी जब कहते हैं तो वही हो जाता है, चाहे हमारे में कोई कैपेबिलिटी हो या ना हो। दिस इज़ ऑल गुरु कृपा। How things started happening, what my experiences are about Simran or Dhyan, that is my own personal possession. I don't want to share that. But what I want to say is I'm very thankful, बहुत श्रद्धापूर्वक, नम्रता से मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ और उनको बहुत-बहुत फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनको धन्यवाद के साथ, कि गुरुजी आपने मेरा जीवन, इस शरीर में आने का मेरा जो एक होता है वो आपने पूरा कर दिया। और क्या चाहिए? अगर आपको गुरु मिल गया, वो भी महादेव साक्षात, और उनकी शक्तियाँ वो कहीं गई थोड़ी ना है। चाहे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, वो हमेशा हैं। आप सारी संगत जानते हैं। तो कुछ चीज़ें जो गुरुजी ने बताई हैं वो मैं शेयर करूँगी थोड़े से समय में। उसके बाद गुरुजी कोई बात नहीं करते थे और मैं भी कुछ भी नहीं कहती थी। मैं केवल उनका दर्शन करती थी और वापस चली जाती थी सिंगापुर, विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड। ऐसा ही चलता रहा, और गुरुजी ने बताया था कि जो 5 मेन सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर पे, वो हमें सिंगापुर से ज़रूर आना है, बड़े मंदिर पर में, और गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करना है। आप सब जानते हैं वो 5 सेलिब्रेशंस क्या है, मैं उस पर नहीं ज़्यादा जाऊँगी। उनमें से एक था गुरु पूर्णिमा। वो गुरुजी की बर्थडे के तुरंत ही बाद आता था। तो मैं तो पूरे 3 महीने छुट्टी बच्चों की रहती थी। मैं पूरे 3 महीने नोएडा अपने फ़ादर के यहाँ ही रहती थी, और हर दिन, पहले तो गुरुजी सातों दिन बैठते थे। हर दिन जाते थे हम सारे, और एक गुरु पूर्णिमा की रात थी, वो सेलिब्रेशन हो रहा था। काफ़ी रात बीत चुकी थी, 1 डेढ़ बजे थे। काफ़ी संगत जा चुकी थी। गुरुजी अंदर आ गए थे और अपने आसन पर बैठे थे, और मुझे याद है मेरे साथ प्रेम सिंह अंकल भी, जो एम्बेसडर थे, जो जिनको मेरे मैं ये नहीं कहूँगी हम ले गए, क्या है वो, गुरुजी किसी को मीडियम बनाते हैं, उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस उनके हुए, अ, हमारे यहाँ वो विज़िट कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और कहा, इनमें बहुत शक्ति है, मुझे तुम इनके पास ले चलो। किस तरह से वो गए, और वो सारा चीज़ें, तो वो बगल में बैठे थे, और गुरुजी ने अचानक हम सबकी तरफ देखा और कहा, "जाके बाहर चाँद के दर्शन करके आओ।" मैं उठी नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है गुरुजी के पास में अगर आपको जगह मिल गई है, तो वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था कोई भी, और मैं भी उनमें से थी। मुझे लगता था मैं सिंगापुर से आती, मेरे हर एक पल मेरे गुरु के नाम है। मैं ना किसी से बात करना, ना देखना। मैं चाहती थी बस जहाँ भी हूँ, बस उनकी तरफ मैं देखती रहूँ बस। ऐसा ही मैं उठना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, "गुरुजी, मैं आपके पास से कहा ना, जाके बाहर दर्शन करके आ।" उठ के गई। वहाँ जो जब उतरा है बड़े मंदिर में बाहर, वहाँ खड़े होके देखा, इतना सुंदर चंद्रमा,
और उसमें गुरुजी का पूरा स्वरूप दिख रहा था, पूरा फेस उनको उनका दिख रहा था और हम सब को वो दर्शन हुआ और हम सब एक-दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर देखने के बाद दौड़े-दौड़े गुरुजी के पास आए। मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, ये क्या है? आपका पूरा चेहरा चंद्रमा में आ रहा है।" तो गुरुजी हँस के कहते हैं, "अब से ऐसा ही होगा। मेरे दर्शन चाँद-सितारों में ही होंगे। मैं नहीं रहूँगा, मेरा दर्शन यूँ ही करना।" हम कुछ समझे नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि हमसे पहले गुरुजी चले जाएँगे। ऐसा लगता था हमारे गुरुजी तो हमेशा ही रहेंगे, हम रहें ना रहें, वो हमेशा ही रहेंगे। और उस दिन गुरुजी ने समझाया और बता के गए वो कि हर गुरु पूर्णिमा में उनका दर्शन होता है चंद्रमा में। मैं तो हर पूर्णिमा के दिन बाहर बैठती हूँ और देखती हूँ और गुरुजी का पूरा चेहरा उसमें दिखता है। जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही सब कुछ हो रहा है। एक-एक चीज़ जो मंत्र मूलम कहते हैं ना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मतलब जो गुरुजी ने कह दिया वो महावाक्य मंत्र की तरह है। मंत्र क्या है? गुरुजी ने ही तो, महादेव के ही तो सारे मंत्र हैं। चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो प्रणम शिव पुराण जो पढ़ते हैं, प्रणय मंत्र क्या है? वो ओमकार है, जो पहली ध्वनि है। और गुरुजी के शरीर से तो ओमकार की पूरा उच्चारण होता था। ये एक एक्सपीरियंस छोटा-सा मैं, बिफोर आई स्टॉप माय सत्संग, अभी 5 मिनट हैं तो मैं शेयर करूँगी। गुरुजी के यहाँ मैंने सुना था गुरुजी के शरीर से ओमकार की ध्वनियाँ आती है या वो कभी-कभी ओमकार की ध्वनि अपने मन ही मन करते हैं, पर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। गुरुजी उस समय उन्होंने छोटा-सा एक स्वरूप दिया था और कहा था अपने कहीं रख ले, तो उसको फ्रेम करके हम लोगों ने रखा हुआ था। और जब यहाँ गुरुजी ने भेज दिया और गुरुजी जब अपने चोले में नहीं रहे, हमें वापस यहाँ सियाटल भेज दिया, तो उसको हॉलवे में हम लोग ने फ्रेम करके रखा हुआ था। और एक दिन की बात है, संडे का दिन था, शाम को सुबह सुबह की बात है, मेरा बेटा छोटा था और एमपी जी के साथ हमने कहा कि हम लोग अब आज गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो बेटा कहता है, नहीं हम लोग आज ओम का जाप करेंगे। तो हम लोगों ने ओम का जाप किया थोड़ी देर, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। सुबह मंडे को अर्ली मॉर्निंग में उठी थी, गुरुजी का चाय प्रसाद बना रही थी, सारे लोग सो रहे थे। अचानक मुझे ओम ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने सोचा मेरा हैलुसिनेशन है, कल सुबह किया था, जहाँ मेरे मन में वो चल रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो ध्वनि और तेज होती गई और तेज होती गई। मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने सोचा शायद बेटा उठा होगा, वो ये यूँ ही कर रहा होगा। गई तो वो भी सो रहा था, एमपी जी भी सो रहे थे। फिर मैंने सोचा ये कहाँ से आ रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर चाय बनाने में लग गई। अचानक ही वो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई कानों में, तो मैं वो ध्वनि की तरफ मैं जाने लगी, तो वो जो गुरुजी का स्वरूप था, जो गुरुजी ने दिया था, उस स्वरूप से वो ओमकार की ध्वनि आ रही थी। कभी आपने ये सुना है? वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब गुरुजी ने वो स्वरूप देते थे, उस समय वो फ़ोटो कहते थे। उन्होंने फ़ोटो दी थी और कहा था, समझाया था मुझे, ये कहकर मेरे फ़ोटो को कभी फ़ोटो ना समझी, जित्थे मेरे फ़ोटो होती है, उत्थे मैं। तो ये गुरुजी का वे था, क्योंकि उस समय हम बहुत दूर गए थे जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। ऐसा लगता था जैसे सर से साया चला गया, जैसे कोई खुशी ही नहीं है जीवन में। सब कुछ बदल गया है। एक उदासी सी हमेशा रहती थी और गुरुजी से शिकायत रहती थी, इतनी जल्दी क्यों चले गए गुरुजी? हमेशा मैं कहती थी। तो गुरुजी ने वो वो जो स्वरूप दिया था, उसके थ्रू उन्होंने मुझे समझाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। जो मैं कह के गया हूँ उसको समझो, मेरे स्वरूप से बात करो। मेरा स्वरूप सब कुछ मैं सुनता हूँ। दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गुरुजी स्वरूप।
जिसमें से ओमकार की ध्वनि शुरू हुई थी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो ये क्या है? गुरुजी तो मैं कहूँगी वो ईश्वर क्या हमारे लिए तो सब कुछ हैं। कौन कर सकता है ऐसा एक्सपीरियंस इस जीवन में जो हमें देखने को मिला और एक्सपीरियंस करने को मिला, तो और क्या रह गया जीवन में? जीवन ये धन्य हो गया है, उनकी कृपा, उनका सानिध्य, उनके साथ जो पल क्षण बिताए हैं, वही सबसे बड़ी कीमती अनमोल रत्न है हमारे। क्योंकि उन्हीं दिनों में हम बसते हैं, जीते हैं। जब भी कभी उदासी छाती है, तो वही उसी पल में पहुँच जाते हैं और मन खिल उठता है। और गुरुजी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिला ही देते हैं, ये समझाने के लिए कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। बस उनके साथ थोड़ा-सा समय निकालिए और जैसे गुरुजी ने कहा मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझना, जित्थे मेरे फ़ोटो है, उत्थे मैं हूँ। गुरुजी स्वरूप नहीं कहते थे, फ़ोटो बोलते थे। और उससे कितने-कितने एक्सपीरियंस हुए हैं, वो किसी और दिन मैं शेयर करूँगी। आई थिंक मेरा टाइम हो गया आधे घंटे का। वैसे तो नॉन स्टॉप हम सभी बोल सकते हैं जिन्होंने गुरुजी के साथ समय बिताया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी को अपने। और ये जीवन धन्य हो गया गुरुजी, ये जीवन तुम्हारे लेखे कहते हैं ना, बहुत बिताया, यूँ ही गँवा दिया। अब ये जो जीवन मिला है गुरुजी, आपका नाम जपते-जपते, आपकी उस्तक करते-करते यूँ ही जीवन बीत जाए और कुछ बचा ही नहीं है। सत्संग सुनते, जाप करते, एक-दूसरे का सुनते, एक-दूसरे का सुनाते, ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में हम सारे जुड़ते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर गुरुजी और वी लिसन अबाउट आवर गुरुजी। Thank you so much, Guruji, for all your blessings, Guruji. Always आपके चरणों में आपके चरणों में बैठकर सारी माफ़ियाँ बस माँगते रहते हैं गुरुजी। मालूम नहीं जो-जो गलतियाँ हों, त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा करिएगा। और संगत जी आप सब भी, क्योंकि संगत भी तो गुरु स्वरूप होती है। गुरुजी अपने संगत को बहुत प्यार करते थे। हम सबको भी वही प्यार अपने में एक-दूसरे से बाँटना है। कोई ईर्ष्या, कोई असत्य वचन नहीं बोलना है। गुरु जी का वचन फ़ॉलो करें, प्यार से रहें एक-दूसरे के साथ। अगर अच्छा ना कर पाएँ उनके लिए तो बुरा भी ना करें। ये सारी चीज़ें गुरु जी सिखा के गए हैं, बस हमें फ़ॉलो करना है। आज गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा जो है, उसके लिए ये मौका बार-बार नहीं आता है। ये मौका हमें जो हम सबको मिल रहा है सुनने का भी, सुनाने का, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये गुरुजी ने ही सब कुछ प्लान करके, विदाउट हिज कंसेंट कुछ भी नहीं पॉसिबल है। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच टू दिस प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल। थैंक यू अंकल सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू संगत जी, आप सब सुनने के लिए। और आगे भी हम सारे सुनेंगे। आज तो यूं ही, यहाँ तो रात हो रही है, आज यूं ही बैठ करके सुनेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू उषा सिंह आंटी, शुक्राना। मैं उषा भाटिया आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू उषा भाटिया आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी के प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मल्टीलिंगुअल ग्रुप के वासन अंकल को माध्यम बनाया और सत्संग शेयरिंग का मौका दिया। जैसा कि गुरु जी ने मुझे अपने मनुष्य रूप में आदेश दिया था कि तुमने सत्संग करते जाना है, और गुड़गाँव में भी गुरु जी ने इस लायक समझा, सत्संग स्टार्ट कराए। और टिल गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो वहाँ रेगुलर सत्संग गुरुजी ने करवाए। ये उनका बहुत बड़ा कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर। और आज जो शब्द को बोला है अंकल ने, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझना। और उषा सिंह आंटी ने बोला है कि गुरुजी मोक्ष दिया करते थे, तो उसमें मैं कैंसर भी काटता हूँ, उसमें मैं शुगर भी
इतनी शुगर हो उसको मैं मीठा खिलाकर ठीक करता हूँ। ऐसे अनगिनत चीज़ें गुरुजी ने मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड की लाइफ में पूरी दी। ये सब चीज़ें जैसे मुझे कैंसर हुआ और गुरुजी ने मोक्ष का भी बोला और तब हमको मीनिंग नहीं पता था। मोक्ष क्या होता है और मो उसका मीनिंग क्या है टिल टुडे मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे कर्मों को काटूँगा जन्मों के और बहुत औखे होंगे, 90% तो मैं इरेज़ ही कर दूँगा, 10% काटने बहुत मुश्किल होंगे, उसमें भी मैं तेरी हेल्प करूँगा। तो ये गुरुजी की कृपा मैं अपने और अपने परिवार पे फ़ील करती हूँ। ये नहीं है कि गुरुजी के पास आने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। गुरुजी ने के वचन थे कि मैं काटूँगा। तो गुरुजी ने अगर मैं ये कहूँ कि जितने साल हमको गुरुजी ने अपने चरणों में बैठने दिया, गुरुजी ने हमारे कर्मों को ही काटा और उनको हम लोगों को गुरुजी ब्लेस करते रहे और जैसा आंटी ने बोला कि वैक्यूम हो गया हमारी लाइफ में जब गुरुजी गए, तो ऐसा हम सब ने फ़ील किया। तो गुरुजी ने को हम बहुत मिस करते थे, बट गुरुजी ने एक स्वरूप सामने लाके रखा उस दिन, जिस दिन गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था, तो उसमें से एक मुझे ऐसा अब आवाज़ आई कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ और मैं जो है तू जहाँ से भी मुझे देखेगी, मैं तेरे को नज़र आऊँगा और वो वाला स्वरूप जो आज बड़े मंदिर में है, गुरुजी के सिंहासन के पास है। अगर आप लेफ्ट में बैठे हो तो भी आपको वहाँ से गुरुजी आपको देख रहे हैं। अगर आप फ्रंट में हो तो गुरुजी आई टू आई हमको देख रहे हैं। अगर आप राइट में हो, कोई भी डायरेक्शन में बैठे हो, गुरुजी का फेस हम लोगों की तरफ फेस करता है। ये मैंने अ, बहुत बार और इसकी कितनी ही कॉपीज़ बनी और गुरुजी ने इस सत्संग को काफ़ी शेयर भी करवाया। तो गुरुजी कहीं नहीं गए, हम लोगों की लाइफ में हैं। ऐसा हम सबका मानना है और सेम जब मेरे हस्बैंड ने म मनुष्य रूप छोड़ा, गुरुजी के पास गए उनकी शरण में, तो हम लोगों की लाइफ में भी वैक्यूम आ गया क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र 45-46 लाख साल का, तो हर मोमेंट वो हम हर बात पे हम लोग रो पड़ते थे, बहू याद कराती थी, ऐसे है, वैसे है, बेटी-बेटा सब घर में, तो हम लो रोने लगते थे। तो मेरी एक छोटी-सी पोती है, गुरुजी ने दी है, तब वो साढ़े 5 साल, 6 की नहीं हुई थी। तो वो हमसे अपने दादू की बातें करती थी, तो मैंने उसको एक दिन क्वेश्चन किया कि बेटा आप दादू को याद करते हो, आप उनको मिस नहीं करते? देन शी सेड, "नो दादी, I don't miss him because Dadu is everywhere. I can talk to him, I can share to him, or like Guruji, Dadi, like Guruji. Guruji is everywhere. Don't you feel Guruji is everywhere? Like Guruji, Dadu is everywhere." तो ये सुनकर गुरुजी ने सुनवाया एक छोटे से बच्चे के मुंह से, तो इतना बड़ा हौसला हम लोगों को मिला, गुरुजी ने दिलाया वो चीज़ हम लोगों को और काफ़ी हम लोग उस चीज़ को सीखे कि गुरुजी हर एक इंसान जो यहाँ पर आया है और उसने ईश्वर की शरण में जाना ही जाना है। ये गुरुजी के मुँह से भी सुना था मैंने कि मैं भी इत्थे रहन नहीं आया, तो कोई भी इत्थे रहन नहीं आया। तो इस तरह से गुरु बिन घोर अंधार, जब लाइफ में अंधेरा आता है, तो गुरुजी इज़ देयर, ऑलवेज़ गुरुजी इज़ देयर। गुरुजी आपको रास्ता दिखाते हैं। ऐसे-ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जैसे गुरुजी ने मुझे एक बार बिठा के बताया था कि इत्थे क्रिमिनल भी आਣगे, डकैत भी आਣगे, बट ओ भी अ, मेरे भक्त होणगे। तो संगत के रूप में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हमारी लाइफ में क्योंकि गुरुजी ने खुद बिठा के ये चीज़ समझाई थी। तो गुरुजी ही उससे निपटने के लिए भी गुरुजी ही हमारी मदद करते हैं। ये गुरुजी के साथ गुरुजी के ने अपने चरणों में बिठाकर
जो हम लोगों को सिखाया, समझाया। और गुरुजी बातें नहीं किया करते थे, पर जब बहुत देर हो जाती थी और गुरुजी अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को समझाते रहे। जैसे आंटी ने बोला कि गुरुजी ने बोला मुझे चंद्रमा में देखोगे, व्हिच इज़ वेरी, वेरी ट्रू। ये गुरुजी ने उस दिन कुछ लोगों को आदेश दिया था कि काला चश्मा पहन के आना, और भेजा था बाहर कि जाकर चंद्रमा में देखो। तो गुरुजी के जाने के बाद भी एक ऐसा सत्संग गुरुजी ने दिया कि, और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था, "तू जब भी मुझे देखना चाहेगी, तू मुझे देख सकती है चंद्रमा में, और तू मुझे सूरज में भी देख सकती है।" तो सूरज को संगत जी हम नेकेड आईज़ से नहीं देख सकते, कोई भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, फॉर फ्यू सेकंड्स आल्सो नहीं। बट जब मैं वॉक करती हूँ और जब भी मैं मेरे दिमाग में गुरुजी होते हैं, वो उनकी ही लीला होती है, और मेरे सामने सूरज आता है, तो मैं एक टकटकी बाँध के उनको देखती हूँ, और मैं यही फ़ील करती हूँ कि गुरुजी सूरज में मुझे दिख रहे हैं, गुरुजी वहाँ हैं, गुरुजी हर जगह हैं, गुरुजी इज़ एवरीवेयर। तो ये है एक गुरुजी के साथ का सत्संग, गुरुजी का वचन। और 2009 में मेरी बेटी मैंगलोर में थी, तो वहाँ पर ये जो भी इसके को-पीजीज़ थे, उनके साथ गुरुजी का शेयरिंग गुरुजी ही करवाते थे। हम तो इस लायक हैं नहीं कि उनका गान कर सकें, बट वो गुरुजी ने कहा था, तो अ, कोई ना कोई ऐसे मौके बन जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे सत्संग निकल आते हैं। एक बार ये बहुत स्टीप रास्ता था, वहाँ गिर रही थी, और जल्दी-जल्दी में एक इसके साथ लड़की थी, हिली एरिया था, सेमी हिली है मैंगलोर, तो एकदम ये पूरा नीचे गिर गई और एकदम वापस उस स्टीप पहाड़ी पे खड़ी हो गई। तो अ, भावना को लगा कि जो मेरे साथ को-पीजी है, उसने मुझे पकड़ के खड़ा किया, पर वो लड़की तो दूर खड़ी थी। जब पीछे मुड़ के तो कहती है, "भाव आई कांट बिलीव इट कि तुझे कैसे तू नीचे गिर के तेरे को ऊपर वापस किसी ने खींच के खड़ा कर दिया।" देन भावना सेड, "इट्स माय गुरुजी।" तो वो लड़की ने जो वो नज़ारा देखा, उसके बाद वो भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, गुरुजी को याद करने लगी। आज गुरुजी से जुड़ी हुई है बहुत अच्छी तरीके से। और तब एक बार उस दिन हम फुल मून था, और मैंगलोर इज़ सो ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ गुरुजी ने इसको पीजी के लिए भेजा था। तो हम लोग ऐसे कार से ड्राइव कर रहे थे, और सामने चंद्रमा था, और बहुत ही क्लोज़ में हम उसको देख पा रहे थे। देन भावना सेड कि मम्मा देखो, देखो गुरुजी दिख रहे हैं। तो हम वहाँ खड़े हो गए, एक पहाड़ी के एक सेमी हिली जगह पे, और खड़े होके हम लोग निहारने लग गए चंद्रमा को। इतने में उस लड़की का फ़ोन आता है, उसका नाम विद्या है। तो देन शी सेड कि भाव योर गुरुजी इज़ इन मून। तो गुरुजी मून में दिख रहे हैं, और उसको कुछ नहीं पता कि गुरुजी क्या बोल के गए हैं। तो और हम तो पहले ही उसको देख रहे थे, और हम इतने ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि देखो एक अननोन जिसको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं, और वो हम लोगों को एक रास्ता दिखा रही, बस बता रही है फ़ोन करके, गुरुजी उससे फ़ोन करके सुनवा रहे हैं कि गुरुजी चंद्रमा में हैं। तो गुरुजी साक्षात ईश्वर धरती पर आए, ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया, पर गुरुजी ने पर्दा भी डाला सबकी आँखों में। तब हम नहीं उनको जान पाए कि वो ईश्वर हैं। वो बहुत चीज़ें दिखाते थे, परंतु साथ में नेगेटिव लोगों को भी खड़ा कर देते थे। और अगर कोई सत्संग ऐसा होता था, जो बहुत ही हमको अचंभित कर देता था, तो अगर हम अ, शेयर करते थे अपने रिश्तेदारों से, जो गुरुजी को नहीं मानते थे तब तक, तो वो लोग उसको कहते थे कि नहीं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ये एक बहुत सरल विद्या है, तुम भी करना चाहो, विद्या सीख लो और तुम भी कर सकती हो। पर मुझे वैसा कुछ भी समझ नहीं आता था। ऐसी कौन-सी विद्या है जिससे हम इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें
सीख सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और ना मैंने कोशिश की। मेरी लाइफ में कभी भी कोई अम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई पूजा, कोई पाठ कुछ नहीं था। जो भी सीखा गुरुजी ने टिल टुडे, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कुछ करने को, गुरुजी ने कभी नहीं कोई पाठ दिया। गुरुजी ने एक ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय वहाँ चलता था, और एक टेप चलती थी, और गुरुजी ने कई बार मुझे बोला, जा ऊपर जाके बैठ जा एम्पायर स्टेट में, मेरे लिए पाठ कर। तो मुझे और तो कुछ आता ही नहीं था। मेरी लाइफ में कुछ श्लोक नहीं थे, कोई पाठ नहीं था, कोई पूजा नहीं थी टिल टुडे। तो मैं आँख बंद करती थी और ऑटोमैटिकली ये ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय चलने लग जाता था। तो गुरुजी मुझे मंडे के मंडे बड़े मंदिर भेजा करते थे कि जाके सत्संग किया कर। क्योंकि गुरुजी ने गुड़गाँव के सत्संग स्टार्ट कराए थे, और वहाँ पर कोई भी दिल्ली, एनसीआर कहीं से भी अलाउड नहीं थे लोग आने, और हम शुरू में 4 लोग थे, और धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे बोला कि तू जाकर संगत को जोड़ गुड़गाँव की। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जुड़ने लग गई और सत्संग होने लगे। वीकली सत्संग गुरुजी ने स्टार्ट कराए थे, और वहाँ पर कोई भी गुड़गाँव के अलावा संगत अलाउड नहीं थी, और सत्संग स्टार्ट होने होने लग गए। एक-एक, 2-2 बार गुरुजी ने 3 आंटियों को और बुलवाया था। सबने लिए, सत्संग किए। फिर गुरुजी सेड कि संगत जोड़ो, नई संगत। अगर नई संगत सत्संग लेती है, तो उनको दो। उन्होंने मुझे बुला के इंस्ट्रक्शंस दिए, नहीं तो सत्संग रुकना नहीं चाहिए, तो आंटी तेरे घर में कंटिन्यू रहेगा। विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स वो सत्संग कंटिन्यू रहे। फिर वो फोर्टनाइटली हो गए, जैसे सत्संग संगत बढ़ती गई, फिर वो मंथली हो गए। पर इधर-उधर की संगत को गुरुजी ने नहीं आने दिया। ऐसा बहुत बार गुरुजी ने उस चीज़ को, जब गुरुजी अपने चरणों में बिठाकर पूछते थे, वो उनकी लीला थी कि उन्होंने कहाँ किसको क्या सुनाना है, और किस बात से किसको क्या अ, देना है, ये गुरुजी की लीला थी कि किस तरह चल रहे सत्संग। तो मैं कहा गुरुजी बहुत बढ़िया। तो एक संगत खड़ी थी वहाँ पे, तो उनको बोलते हैं आंटी दे घर सत्संग हुंदा है, तो गुड़गाँव विच। तो आंटी बोलती है, आंटी फटाफट अपना एड्रेस दो। तब वीकली सत्संग होते थे। तो देन आंटी तू किधरों आई? उसको पूछते हैं गुरुजी, तो उसने बोला मैं जीके से। तो गुरुजी बोले गेटर कैलाश, नो सत्संग देयर, हाले नो सत्संग देयर। तो मेरी भी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है उषा सिंह आंटी जैसे, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। तो फिर ऐसे ही गुरुजी ने कई बार ऐसे किया, कभी नोएडा, नो आइडिया, और आई थिंक गुरुजी की वो लीला थी फरीदाबाद, फरोडाबाद, इस तरह से गुरुजी काफ़ी जगहों के लोगों को बोला करते थे। वो गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था। क्योंकि मेरी खुद डॉटर इन लॉ फरीदाबाद से है, एंड सच अ ब्यूटीफुल सोल शी इज़। तो ऐसा गुरुजी की वो लीला है, उसमें हम लोग नहीं जाएँगे। तो इस तरह से होने लग गया। तो मंडे के मंडे गुरुजी मुझे भेजा करते थे। तो सुबह की मैं जाती थी और शाम तक वहाँ से आने का मन ही नहीं करता था। ये भी उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनकी लीला थी कि ऐसा कैसे कि सुबह के गए हो और आपको ना अपने घर का की होश, ना बच्चों की, ना किसी की, ना और कुछ नहीं सूझता था। ये भी गुरुजी का ही प्रताप था। तो ऐसे ही मैं वहाँ पर सत्संग शेयरिंग गुरुजी कराते थे। तो एक दिन हम लोग शिव मूर्ति, जो बाहर बड़ा मंदिर है, उसमें बाहर शिव मूर्ति है, तो उसके आगे हम सब लोग मिलके सफाई कर रहे थे। तो वाइपर थे हाथों में सबके, तो पानी मोटा जो डाला जाता था वो आगे की रो निकालती थी, फिर उनसे पीछे और पानी कम होता चला जाता था, तो ऐसे करके उसको सुखाते थे। तो एकदम मुझे ध्यान है कुछ आंटियों का, उसमें कुकी आंटी थी, क्षमता आंटी थी, और सिंह आंटी, जिनका अंकल का नाम वीना सिंह आंटी लिया आज उन्होंने। तो उन सब ने बोला कि आंटी चलो अब हो गया, हम लोग बैठ के सत्संग, आप बैठो और सत्संग सुनाओ। क्योंकि गुड़गाँव के में काफ़ी
संगत जुड़ रही थी और सत्संग मिलते थे काफ़ी सारे, तो सबको खूब उन सत्संगों को सुनने की एक चाह रहती थी। तो जहाँ आज गुरुजी की समाधि है, वहाँ एक बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ, उस समय वहाँ पर वो गार्डन हुआ करता था। गुरुजी मनुष्य रूप में विराजमान थे, ये उस वक़्त का सत्संग है। तो आंटियों ने पकड़ के मुझे वहीं पे शिव मूर्ति के आगे, जो बाउंड्री वॉल बनी है, वहाँ बिठा दिया और बोला, "आंटी सत्संग शेयर करो।" तो अब गुरुजी का भी आदेश था कि तुमने वहाँ पर सत्संग शेयर करने हैं। तो गुरुजी का आदेश और साथ में आंटियों का एकदम बिठाना, इटसेल्फ वाज़ अ बिग सत्संग। तो मैंने एक ऐसा सत्संग आया था लाइफ में कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं बहुत शौक से कि गुरुजी जब आप आओगे तो मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, फिर मैं ये, मैं वो। फिर मैं वेट करती रही, गुरुजी नहीं आए। फिर एक दिन और फिर गुरुजी ने बोला, मैं तेरे घर आना है। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, आपका ही घर है। तो देन फिर एक दिन फिर गुरुजी ने बोला, कमली जिथे सत्संग होंदे है, उत्थे तो मैं रहिंदा ही हैगा। तो फिर मुझे लगा कि गुरुजी वहाँ बहुत संगत भेजा करते थे। जो वीकली सत्संग होते थे, वो तो होते ही थे। उसके अलावा बहुत दुनिया आती थी। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। कुछ काट-काट रहे थे हम लोगों के और उनमें मेन सब्बरवाल फैमिली थी। उस समय सब फ्री थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। सीनियर सब्बरवाल अंकल, आंटी, अर्जुन सब्बरवाल को काफ़ी गुरुजी भेजा करते थे, गायत्री को, नानू को, फिर काफ़ी लोगों को बहुत सारे लोग हैं, नाम लूँगी तो लंबा हो जाता। तो वहाँ सत्संग चलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा नीचे बिज़नेस भी था, तो मेरे स्टाफ आया, 10-15 स्टाफ था, जो भी आया कि आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज आपका बर्थडे है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि आपके घर में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने लाख रोज़ेज़ के बुकेज़ रख दिए गए हों। तो और बहुत सारे फूल मिला के इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है और संगत जी वो हॉल बहुत बड़ा है जहाँ पर मेरा बिज़नेस था। तो नियरली वहाँ पर 2 250 संगत आ जाती है। तो अब सबको जो भी आए जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी कहें आज आपके यहाँ स्पेशल डे है, नहीं कुछ भी नहीं है। सारा दिन यही कुछ होता रहा और फिर नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई, जब भी मेरा दिन था मेरे तो गुरुजी ने सारे दिन ही दिए हुए थे हम लोगों को, तू नई संगत लेके आ और तू सारे दिन आ सकती है। तो विद हिज़ ब्लेसिंग्स, विद हिज़ ग्रेस उनकी कृपा से मुझे संगत भी गुरुजी दे दिया करते थे नए लोग। तो मैं वहाँ अ, रोज़ गुरुजी के पास जाती थी। जब गुरुजी का डे था मैं वहाँ गई, तो बैठने का तो फिर गुरुजी ने फिर मुझे बोला। तो मैंने कहा गुरुजी आप बोलते हो तो आप आए तो हो नहीं। कहंदे ले मैं उस दिन किन्ना सारा दिन उत्थे ही बैठा रहा। हर कोई आया पुछ रिहा है कि आज आंटी दे घर कोई फंक्शन है, आज आंटी दे घर कुछ बर्थडे है, आज आंटी दी कोई एनिवर्सरी है। ते लै तैनूं तां नहीं पता चलिया कि गुरु ही बैठा सी पूरा टाइम उत्थे। तो ये सत्संग सुन के सब लोगों के मुँह से निकला वाओ! कि गुरुजी हमारे लिए क्या नहीं करते। तो वाक़ई में वो हमारे लिए क्या नहीं करते। तो सबका फिर एक क्वेश्चन आया कि पर हम अपने गुरु के लिए क्या करते हैं? और वाक़ई में हम अपने भगवान गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन्स आंसर्स आए कि क्यों क्यों अभी हमने यहाँ पर धुलाई करी मंदिर में। तो देन यही गुरुजी ने कहलवाया आपस में जो भी जिसने भी जो शेयर किया कि ये आया आंसर कि क्यों हम ये धुलाई करने से क्या हमने गुरुजी का कुछ कर दिया? हम तो कुछ इच्छा लेकर आते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो गुरुजी हमारे पे प्रसन्न होंगे
और हम पे कृपा बरसाएंगे। तो ये तो हमारा मोटो है, वी आर वेरी सेल्फिश। नहीं आंटी, आप यहाँ पर चाय प्रसाद बनाते हो, अरे चाय प्रसाद तो उसमें भी कुछ ना कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एकदम गुरुजी ने मुझे, जो गुरुजी मुझे कहा करते थे कि तू जाके मेरे लिए पाठ कर, तो मैंने कहा क्यों ना हम गुरुजी के लिए पाठ करें। तो पाठ में ये आया सबकी राय से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबने मिलकर वहाँ शिव मूर्ति के आगे बैठकर पाठ कर किया, और ऐसे लगातार 6-7 हफ्ते पाठ चलता रहा। तो एक टाइम फिक्स कर दिया गया सब संगत ने मिलके कि शाम को सब लोग आते हैं काम के बाद, तो हम यहाँ बैठकर पाठ किया करेंगे। और गुरुजी मनुष्य रूप में विराजमान थे। तब तक गुरुजी ने मनुष्य रूप नहीं त्यागा था। तो हम लोग वहाँ बैठ के पाठ करने लग गए, और टाइम फिक्स हो गया। संगत जी 125 150 संगत उस टाइम पे आती थी। तो बड़े मंदिर में मंडे के मंडे शाम को इकट्ठी हो जाती थी। तो वो जो ध्वनि वहाँ गूंजती थी, और जो ऑरा था, और जो वहाँ का वातावरण था, और जो हम लोगों को फ़ील आती थी, जो आवाज़ गूंज के जाती थी, और उसकी जो वाइब्स आती थी, वो उसको तो मैं उम, वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो ये सब चलने लग गया। सब इकट्ठे होते थे, हम लोग मंत्र जाप करते थे, 100 से ऊपर चले जाते थे। तो पीछे से आवाज़ आती थी कि आंटी रुक क्यों गए? तो आज हम 7 बार करने में भी हम लोग नहीं कर पाते, और जो वर्बली हम लोग वहाँ बैठ के करते थे, तो कहाँ तक गुरुजी करवाते थे, वो क्या था? वो भी एक उनका ही दिया हुआ प्रसाद था, जो हम लोग वहाँ पे उसको गुरुजी हमको रियलाइज़ करा रहे थे, हमको वो मोमेंट को एक डिवाइन बनाते थे गुरुजी। तो एक मंडे को क्या होता है, कुछ 6-7 मंडे हो चुके थे, तो कुछ संगत डिवाइड हो गई। तो वो सब इकट्ठे, क्योंकि एकदम इकट्ठे आ जाते थे शिव मूर्ति के आगे, तो उस दिन कुछ ग्रुप बन गए। तो ग्रुप में बैठे हैं, तो मैंने किसी को बोला कि सब लोगों को इकट्ठा करो, कुछ ही मिनट रह गए हैं तो बैठ के मंत्र जाप करते हैं। तो एकदम जेठा अंकल मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आंटी, ये आपने गुरुजी से पूछ के किया है या आपने अपने से स्टार्ट किया है? तो आपको गुरुजी ने कहा है। तो मैंने कहा अंकल, गुरुजी के इसमें बताने की कोई ऐसी बात है नहीं है। मंत्र जाप शुरू हुआ है और जाप हो रहा है यहाँ पर। तो यही एक बड़ी बात है। बोले नहीं, लोगों का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। तो आप नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास जाओगे तो आप पूछना गुरुजी से। खैर मेरे दिमाग से तो बात निकल गई, क्योंकि हम लोग वैसे भी गुरुजी की ये भी बहुत प्रताप था कि अपने आप से कभी भी वहाँ जाके क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गुरुजी जान-ही-जान मन की बात समझते थे, सब कुछ करते थे। जब मैं थर्सडे को गुरुजी के पास गई, तो जब भी मौका मिला गुरुजी ने मुझे अपने पास, मैं माथा टेक रही थी, आमने-सामने हम गुरुजी सिंहासन पे थे, और मैं उनके सामने बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने बोला, "और आंटी किस तरह चल रहा है मंडे दा मंडे सत्संग?" तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी, बहुत बढ़िया।" कहंदे हैं, "किन्नी-किन्नी संगत हो जांदी है?" मैंने कहा, "गुरुजी सुबह के टाइम तो 20-25 लोग आते हैं, फिर ओहदे बाद चाय प्रसाद बनदा है, फिर हम सब चाय प्रसाद पींदे हैं, फिर उसके बाद दोपहर को फिर से सत्संग होता है, फिर उसके बाद फिर शाम नू भी किन्ने लोग आ जांदे हैं?" मैं कहा, "गुरुजी काफ़ी लोग आ जांदे हैं, ते चलो ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਕਲਾਸ।" ਮੈਂ कहा, "हाँ जी गुरुजी, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ?" मैंने कहा, "गुरुजी और तो कुछ नहीं चल रहा, सत्संग ही चल रहा है।" तो कहते ना, कुछ और भी चल रहा है। तो एकदम मैं घबरा जाती हूँ, और मुझे एकदम स्ट्राइक होता है कि वहाँ मंत्र जाप शुरू हुआ है, गुरुजी ने ही कराया है वो। तो मैंने कहा, "हाँ गुरुजी, वहाँ ये मंत्र जाप गुरुजी चल रहा है।" ले मैनू सब पता है। तो मैं एकदम डर जाती हूँ, और मैं, अगर अंकल होते, अंकल साथ ही खड़े थे तो पूरी एक्टिंग करके बताते हैं, और मैं दोनों हाथों से ऐसे डर के पूछती हूँ, "गुरुजी कुछ गलत तो नहीं हो गया?"
देन गुरुजी सेड, संगत जी सब ध्यान से इसको सुने, इस तो वधिया कम और कोई हो ही नहीं सकता। और गुरुजी ने उस पे मोहर लगाई, संगत जी, ये मनुष्य रूप पे, इस तो वधिया काम और कोई हो ही नहीं सकता। ये गुरुजी का ही मोहर लगाया हुआ मंत्र जाप दिया हुआ है। और अगर हम अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, या प्रसन्न करना तो हमारे बस का है ही नहीं बिल्कुल भी, अगर हम कोई तार जोड़ना चाहते हैं उनसे, तो ये गुरुजी का दिया हुआ मार्ग है। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, हम लोगों को ये पाठ जो है गुरुजी का दिया है। एक ही पाठ गुरुजी ने दिया, बहुत विरले लोगों को कोई और पाठ दिए होंगे, मुझे तो नाम भी नहीं आते। बट जब गुरुजी का कहना, इस तो वधिया कम और कोई हो ही नहीं सकता, तो और हम क्या कर सकते हैं। और अगर हम उस राह पे चल पड़ेंगे, तो हमारे गुरुजी जो गुरु रूप में इस धरती पर आए और बहुत कष्टों को अपने ऊपर लिया, जैसा कि गुरुजी ने रात में रोक के मौका दिया, और गुरुजी कैसे पेल हो जाते थे, उनकी आंखें बाहर आ जाती थी, कुछ चीजें दिखाई गुरुजी ने और एक्सपीरियंस कराया। फिर गुरुजी अपने दिए हुए कुछ शब्दों को सुनते थे। एक शब्द मुझे ध्यान है, गुरुजी वो अक्सर सुना करते थे, दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं होगा। फिर गुरुजी धीरे धीरे उस शब्द को सुन के, उधर डीजे अंकल हुआ करते थे, इशारा होता था, वो कोई शब्द लगाते थे, और गुरुजी धीरे धीरे गुरुजी के फेस का कलर चेंज होना शुरू हो जाता था। गुरुजी इन शब्दों में हीलिंग पावर छोड़ गए हैं। और जो हम लोग आजकल पता नहीं कौन से अम, अ, गायक आ गए हैं, और हम लोगों को वही अच्छे लगते हैं, और क्योंकि हमको उसमें शब्दों में हमको समझ नहीं आ रहा, और उन गानों को सुनते हैं, उन भजनों को सुनते हैं, और गुरुजी के सत्संगों में लगाते हैं। तो गुरुजी ने हमको कुछ चीज़ें दी, उन चीज़ों को अगर हम उसको लेकर चलते हैं, तो इसमें हमारा ही कल्याण है। गुरुजी ने कहा था, जाने के दिन जो लास्ट डे था गुरुजी का, मेरा आमने-सामने जो गुरुजी ने बिठाया और समझाई चीज़ें कि भीड़ होगी आने वाले टाइम विच। गुरुजी की हाथ था ऐसे खुला, भीड़ होगी। फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की, मुट्ठी भर मेरी संगत होगी। और फिर गुरुजी ने उँगलियाँ निकाली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मुट्ठी भर संगत ਵਿੱਚੋਂ भी कोई लै गया तो समझ लो ਵੱਡਾ कल्याण करा गया। गुरुजी इज़ देयर ਵੱਡਾ कल्याण कराने के लिए, पर हमको लेना भी आना चाहिए। तो हम बहुत गलतियाँ करते हैं लाइफ में, गुरुजी के बोले हुए वचनों को भूल जाते हैं, अनजाने में क्रिमिनल्स हमारे लोगों के यहाँ गुरुजी ने आँखें दी, सब कुछ दिया, और फिर भी गुरुजी हम लोगों को बचाते हैं। तो हम एक मंत्र जाप से ही बचते हैं। ये गुरुजी का दिया हुआ हम लोगों का एक रास्ता है, और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके ऊपर चलें। और बस मेरा टाइम हो चुका है, और बहुत-बहुत शुक्राना संगत का सुनने का, और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि एक मौका देने का। और इसके साथ में जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट भाटी आंटी। गुरु जय गुरु महाराज जी। की कृपा बनी रहे सब पर। I will be requesting बेलाचीराम अंकल जी, सॉरी आकाश सेठी अंकल जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। आकाश सेठी अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, वासन अंकल जय गुरु जी, और गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पूर्णिमा से कुछ समय पूर्व सत्संग करने के लिए कहा गया है, और गुरु पूर्णिमा सबको मालूम है कि वेद व्यास जी के जन्म का दिन है, श्री कृष्ण भगवान के अपने गुरु को धारण करने का दिन है। और पहली दफे महात्मा बुद्ध ने जब दीक्षा दी,
उसकी भी एनिवर्सरी है। और हमारे गुरुजी जिनके विषय में इतना कहना काफी है कि परमात्मा में और उनमें कोई अंतर नहीं, उनको याद करने का एक बेहद अच्छा अवसर है। तो कोई पूछे अगर कि गुरुजी का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात सूझती है कि हमें धर्म के अनुसार बचपन में जिस तरीके की भी सिखलाई, जिस तरीके की भी शिक्षा, जिस तरीके की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, तो हम लोग गॉड फियरिंग होते थे। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जब आपके मन की बात जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाती, उसे एक्सेप्ट करना नहीं आता था। गुरुजी का प्रभाव जीवन में सबसे बड़ा ये है कि फ्रॉम गॉड फियरिंग वी बिकेम गॉड लविंग। और गॉड लविंग होने का प्रमाण ये है कि गुरुजी को देखने भर से मन में जो आस्था आती थी, ना कोई भजन कीर्तन में बैठ के आती थी, ना किसी मंदिर में जाने में आती थी। और सफर गॉड फियरिंग से गॉड लविंग का कहिए, मांगने वाले से मानने वाले का कहिए, उसकी शुरुआत तो तब होती है जब गुरुजी की क्लास में एडमिशन होता है। स्कूल में जब भर्ती हुआ था तो मुझे याद नहीं मैं उस दिन रोया था या नहीं रोया था, लेकिन 34 की एज में जब गुरुजी की क्लास में एडमिशन हुआ था और गुरुजी ने कहा था ते फिर आंदे रहा करो, उस एडमिशन का मुझे बहुत अच्छे से याद है। गुरुजी ने बुला के पूछा, इत्थे क्यों आया है? मैंने कहा गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी ने एकदम से कहा ते हो जाएगी फिर भज जाए। गुरुजी ने शक्ति दी, गुरुजी ने प्रेरणा दी जवाब देने की। मैंने कहा गुरुजी भज्जन ले ही नहीं आया। गुरुजी कहते अच्छा। और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ गुरुजी ने कहा तो फिर आंदे रहा करो, हाजिरी लगाते रहो, हर 8वें दिन आंदे रहा करो। और उस वक्त का एहसास, आया सी कुछ मंगन मैं आप खो गया, आया सी कुछ मंगन मैं आप खो गया, तेरा रुख नूरानी देखा रब्बा मैं तेरा हो गया। और तब से उनका ही था, उनका ही हूं और उनका ही रहूंगा। इरादा यही है, बाकी आगे गुरु जी की इच्छा। और प्राण रक्षा करना, किसी भी प्रकार की कृपा करना गुरु जी के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। हमारा जो जहन है, हमारा दिमाग है, हमारा जो सफ़र है ख्यालों का, वो जहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है, जब कुछ सूझता नहीं है, वहाँ से गुरु जी टेक ओवर कर लेते हैं। और वो सब करते हैं जो हमारे लिए अनबिलीवेबल है। लोग कहते हैं कि किसी को सत्संग सुनाइए तो अनकनेक्टेड व्यक्ति यही कहेगा ऐसे थोड़े होता है, या इसमें कोई ट्रिक है, या ऐसा तो भाग्यवश हो गया। अब भाग्य लिखने वाला और भाग्य बदलने वाला कौन है? परमात्मा ही तो है। और उस परमात्मा को याद करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं। और गुरुजी ने पर्दा रखा बाकायदा, एकदम सच बात है। एक दफे मैं संगत में बैठा हुआ था और गुरुजी अपने अंगूठे के नाखून को चबा रहे थे, और मेरे मन में विचार आया कि है तो परमात्मा ही है तो रब ही है, पर दसन की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रब नहीं है। गुरुजी की निगाह किसी तरफ देखते देखते अचानक घूम के मुझ पे आई और वो मुस्कुरा दिए, और मुझे मेरा जवाब मिल गया कि गुरुजी मानव रूप में हैं पर हैं परमात्मा। और जिस जिस तरह से उन्होंने कृपा की, जिस जिस तरह से उन्होंने हमें अपनी शरण में रखा, जिस जिस प्रकार से रक्षा की, कई बार मन में ख्याल आता है कि हर दिन एक ही ख्याल मन में बार बार आता है। हर दिन एक ही ख्याल मन में बार बार आता है, हम खुद अपना ख्याल उतना नहीं रख पाते जितना तू रखता मेरे दाता है। हर दिन एक ही ख्याल मन में बार बार आता है, हम खुद अपना ख्याल उतना नहीं रख पाते जितना तू रखता मेरे दाता है। यूं ही थोड़ी ये जग मानता है, तू ही परमात्मा है और तू ही तो विधाता है। तू ही तो परमात्मा है और तू ही तो विधाता है।
तो गुरुजी ने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया। एक दफे मैं अपनी ड्यूटी पे था, एयरपोर्ट पे था, और तीसरी शिफ्ट लगातार चल रही थी। उस तीसरी शिफ्ट का नतीजा ये था कि मेरी क्या कहते हैं फिजिकल कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत परेशान था। और ऐसे माहौल में 3-4 किलोमीटर दूर एक जहाज को फ्यूल देने के लिए भेजा गया। वहां पे खड़े थे और जो व्यक्ति करवाने वाला काम करवाने वाला था वो कहीं और बिजी था। हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप जल्दी कर लीजिए ताकि हम भी फ्री हो जाएं, आप भी फ्री हो जाएं। पर वो कह रहा था कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं पहले अपना जो काम में बिजी हूँ वो करूँगा, उसके बाद फिर आपके पास आऊँगा। और उसने एक सेफ्टी शॉर्टकट लिया हुआ था कि जो एयरक्राफ्ट का फ्लैप था इंजन का, वो वैसे उसकी सिक्योरिंग आर्म से फिक्स्ड होना चाहिए। उसने सिक्योरिंग आर्म शायद खराब थी या जो भी कारण था, उसने उसको अपनी लेडर के ऊपर टिका रखा था। अब उससे बात करने के लिए उसकी लेडर के पास जाना बेहद ज़रूरी था ताकि उससे मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप अपना काम जल्दी करवा लीजिए। मैं गया और मैंने कहा कि भाई साहब आप देख लीजिए। तो मेरे कहने पे वो थोड़ा पहले से जानता था, उसे लगा कि चलो इनको फ्री कर देते हैं। कहते आप चलो मैं आता हूँ। इतनी बात हुई है और जैसे ही मैं मुड़ा और वो हिला, तो जो इंजन का फ्लैप था वो जहां पे लेडर पे टिका हुआ था वहां से छूट गया और छूट के आके सीधा मेरे माथे पे लगा। और उसका असर ये हुआ कि कई सारा खून निकला और पूरी कमीज खून से भीग गई। अब साथ में एक व्यक्ति जिसके पास एक बड़ा ट्रक है और मेरे पास एक जीप। उस कंडीशन में मैंने जाके एयरपोर्ट के डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर के मुंह से निकला कि आपको किसने बचाया। 2 सेंटीमीटर ऊपर लगती अगर ये फ्लैप, तो आपका ब्रेन निकल के बाहर आ जाता, बचने की कोई संभावना नहीं थी। 2 सेंटीमीटर नीचे लगती तो आपकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती। मन में एक ही ख्याल आया, बचाने वाला हमें तो एक ही है। एक ही बचाने वाला बार बार हर बार हमारी रक्षा करता है। और उसका प्रमाण गुरुजी ने दे दिया। उसके बाद जब संगत में गया, मैंने कैप पहन रखी थी उस जख्म को कवर्ड रखने के लिए। तो गुरुजी ने छुट्टी देते समय मजाक की टोन में कहा की गल है तेनू बहुत ठंड लगती है, क्योंकि फरवरी के महीने का अंत था। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, तो फिर कैप पा के गुरुआं कोल क्यों आना है। तो मैंने कैप उतारी और कैप उतार के कहा कि ये देखिए जी चोट लगी हुई है। गुरुजी ने ध्यान से देखा और ध्यान से देखने का मैं तो मेरा टेक अवे ये है, मेरा उस इंसिडेंट से मानना ये है कि माथा देख के उन्होंने तकदीर बदली और उनके मुंह से निकला आगे से नहीं लगेगी, चलो जाओ। तो एक बार नहीं कई बार, कई कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ। और ऐसा इंसिडेंट होने पे आप कई दफे समझ पाते हैं, कई दफे नहीं समझ पाते हैं। गुरु की आज्ञा में रहना बेहद ज़रूरी है। और जब तक हमारी ये ट्रेनिंग हो गई, और उस ट्रेनिंग के नतीजतन ये हुआ कि जब गुरुजी कुछ आदेश करते थे, हम उस आदेश को आंखें बंद करके मान लेते थे। 2006 की बात है। 2006 में अभी भी गुरुजी के जन्मदिन के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन और ऐसे सभी अवसरों पे बहुत भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा हॉल के अंदर रुकने का मौका नहीं दिया जाता है। संगत को कहते हैं दूर से प्रणाम करके आप आगे चलिए। और दूर से प्रणाम करके आगे चलने के आदेश के दौरान तब अगर 1.5-2-3 लाख नहीं थी संगत, तो कम से कम 40-50 हज़ार तो तब भी थी। तो मेरा एक बॉम्बे में पोस्टिंग थी और मिसेस का एक प्रेजेंटेशन था। वो गुरु जी के आशीर्वाद से डॉक्टरेट कर रही थी और वो डॉक्टरेट नियर टू कंप्लीशन आ चुका था और उसे प्री सबमिशन की प्रेजेंटेशन करनी थी, जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स बैठने थे, रिसर्च स्कॉलर्स बैठने थे एंड पीपल वुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस फेस करना, उन्हें आंसर करना बहुत एक टफ टास्क होती है। और प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी एबल टू सम अप योर रिसर्च वर्क, इट शुड बी एबल टू टेल कि आपने क्या सब किया, क्या आपका कंक्लूजन निकला, क्या रिकमेंडेशंस।
तो वो सब तो वॉज इन प्लेस, बट प्रेजेंटेशन बनाना पत्नी को नहीं आता था उस समय। मैं चूंकि कॉरपोरेट में था, मुझे इसका थोड़ा तजुर्बा था। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम लोग गए, माथा टेका, और इतनी भीड़ में गुरुजी ने हाथ से इशारा करके बुलाया, और सेवादारों ने अलाउ कर दिया क्योंकि गुरुजी बुला रहे थे। तो गुरुजी के पास जाके माथा टेका, हाँ गुरुजी। तो गुरुजी ने वाक्य किया कि तू गुरु पूर्णिमा नू भी हाजिरी लगानी। और मैं सच बताऊं कि जब मैंने अपना सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी के लिए सबमिट किया था, और आपने अगर पढ़ा होगा, उसमें ये वाकया नहीं है, और वो वाकया क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि तू गुरु पूर्णिमा नू भी इत्थे हाजिरी लगानी है। मैं जी ठीक है। तो बाहर आके बताया कि भाई मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, अन्यथा मुझे गुरुजी के बर्थडे के बाद वापस बॉम्बे लौट जाना था। और लौट जाने के बाद पत्नी ने अपना काम करना था, प्रेजेंटेशन बनानी थी, प्रेजेंटेशन करनी थी, और क्वेश्चंस फेस करने थे। तो शी वॉज सो हैप्पी, शी सेड कि गुरुजी ने मेरी हेल्प करवाने के लिए आपको रोका है। और एज यूजुअल हमारा टेक अवे ये था कि जिस काम में गुरुजी का आदेश भी शामिल हो और पत्नी की खुशी भी शामिल हो, उससे बेहतर काम तो हो ही नहीं सकता। तो 4 दिन मैंने उसकी हेल्प की, प्रेजेंटेशन बनाई, और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में उसकी प्रेजेंटेशन हुई गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह 11-12 बजे, और बहुत अच्छी गई। एवरीबडी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड देर वर वेरी फ्यू क्वेश्चन विच वर सूटेबली आंसर्ड। और शाम को हमने कहा कि भाई अब गुरु जी का आदेश पूर्ण करना है, गुरु पूर्णिमा के लिए जाना है। तो गए वहाँ पे। अब गुरु जी ने खुद बुलाया हो तो संगत का एक दिमाग में ये चलता है कि गुरुजी ने बुलाया है, खुद बुलाया है। बुलाया है तो वहां से हम गए, माथा टेक के। मैं इंटेंशनली कुछ एक क्षण रुका भी, गुरुजी ने देखा भी नहीं, और सेवादार कहते चलिए आगे चलिए आगे चलिए। तो हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग सीधे, जैसे सिस्टम चल रहा था कि जाइए लंगर कीजिए और छुट्टी कीजिए, वापस आके माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है, वैसा करके मैं बाहर निकल गया। और मन में बड़ा विचित्र सा लग रहा था कि गुरुजी ने खुद बुलाया, देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, एक्नॉलेज भी नहीं किया। इंसान इम्पोर्टेंस का भूखा होता है, चाहे लाख ही वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर से भी उस तरीके की उम्मीद करता है कि ईश्वर भी उसे एक्नॉलेज करेगा। मंदिर में ईश्वर को देखने नहीं जाता, दिखाने भी जाता है लोगों को कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। उस सोच के मारे हम भी हैं। तो बाहर निकले, बाहर निकल के मोबाइल फोन अपना निकाला और ऑन किया। मंदिर में ऑफ करके प्रवेश करते थे, और निकालने के बाद ऑन करते थे। जब लंगर करके निकल गए, फोन ऑन किया तो देखा कितने ही मैसेज आए हुए हैं और कितनी ही मिस्ड कॉल्स हैं। तो आखिरी कॉल मेरे कलीग की थी, मैंने उसे कॉल किया वापस। और कॉल करके मैंने कहा ये लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई आप ठीक ठाक हो, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, और ये सब। तो ही टोल्ड मी कि बॉम्बे में हमारे ऑफिस के पास वाला जो लोकल स्टेशन है और उसके आगे के 4 स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। आप इस तथ्य को इंटरनेट से या कैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन 2006 में क्या हुआ था बॉम्बे में लोकल स्टेशंस पे। तो गुरुजी ने रक्षा करनी थी, और जवाब दे दिया उन्होंने चुपके से कि तुझे इसलिए रोका था और तू ढूंढ रहा है कि मैं तुझे देखूंगा और तेरे नमस्ते का जवाब दूंगा, एक्नॉलेज करूंगा। जिसलिए रोका था वो पर्पस ये था। और इमीडिएटली बाद हमारे एक मित्र के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हुई। उसी क्षण उसका भी फोन आ गया, और उस आपाधापी में भाग दौड़ के अंदर मैं ये भूल गया। और इवन जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी के लिए अपना सत्संग कंट्रीब्यूट किया, तो भी ये इंसिडेंट उतना उसमें मेंशन नहीं हुआ। लेकिन गुरु पूर्णिमा जब भी आती है, हम सोचते हैं कि
गुरु पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन आप अपने गुरु का आदर करते हैं, जिस दिन आप गुरु दक्षिणा के तौर पे भले आप शुक्र करना ही गुरु दक्षिणा में दे पाए, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो गुरु को आप कुछ दे नहीं पाते। उस दिन गुरु जी ने जीवन दान दिया, और कैसे दिया कि पता भी नहीं चला और याद भी नहीं रहा। और फिर भी पीछे जाने पे आप जब अपने जिंदगी के इवेंट्स रिकॉल करते हैं तो ये सब याद आता है। और ऐसा ही नहीं कि मतलब एक दफे, कई कई दफे हुआ। 2005 की बॉम्बे की बाढ़ में गुरुजी ने ही तो मति दी थी ना कि एक हाई पॉइंट पे जाके, ना घर में रहो ना दफ्तर में रहो, एक हाई पॉइंट पे गाड़ी पार्क करके उसमें सो जाओ। और बहुत अजीब लग रहा था जब वो हो रहा था, लेकिन मन में ऐसा विचार आया गुरुजी के करने से कि वही करना ठीक हुआ। और जो घर में थे उनका नुकसान हुआ, जो दफ्तर में रात भर सोए उनका भी नुकसान हुआ, सबकी गाड़ियां खराब हुई, कुछ लोग ओपन मैनहोल में गिर के इस दुनिया से विदा हो गए। गुरुजी ने बचाना था, बचा दिया। गुरुजी के शरीर छोड़ने पे भी उन्होंने तीसरे दिन ही जवाब दे दिया था कि मैं कहीं गया नहीं। और जब मैंने किसी से ये बात प्रकट की थी, उस व्यक्ति के गुरु थे परंतु हमारे गुरुजी से उसका कोई संबंध नहीं था। उसने सीधे ये उत्तर दिया था, और उसे नादान और छोटा समझ के मैंने माना नहीं था उस समय कि गुरु शरीर छोड़ते हैं, अपने संगत को, अपने चेलों को नहीं छोड़ते हैं। आप मान जाओ आपके गुरुजी कहीं नहीं गए, आपके साथ हैं। तीसरे दिन गुरुजी ने प्रूव कर दिया। जिस कंपटीशन में हम मुश्किल से फाइनल में पहुंचते थे वो कंपटीशन जिताया। और कितने कितने प्रकरण, कितने कितने इंसिडेंट्स, कितने कितने वर्णित करूं, कोई अंत नहीं है। अगर गिनने जाऊं तो गुरुजी की कृपा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी आपने रूह को अनमोल ग़िज़ा बख्शी। ग़िज़ा मतलब खुराक, रूह की खुराक भी गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी आपने रूह को अनमोल ग़िज़ा बख्शी, ईश्वर के तसव्वुर को शक्ल दे दी। हम सोचते थे ईश्वर कैसा होगा, ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर कैसा होता है, क्या करता है, सब देख लिया गुरुजी के अंदर ही कि ईश्वर का जो विचार था, ईश्वर का जो एक कल्पना थी, वो कल्पना साकार होके गुरुजी के रूप में हमारे सामने आ गई। गुरुजी आपने रूह को अनमोल ग़िज़ा बख्शी, ईश्वर के तसव्वुर को शक्ल दे दी, हम नादानों को बेजोड़ अक्ल दे दी। हम जो मूर्ख होते थे ईश्वर से डरा करते थे, जबकि ईश्वर डरने की नहीं, स्मरण करने की, शुक्रिया करने की और प्यार करने की चीज है। हम नादानों को बेजोड़ अक्ल दे दी, जिंदगी भर के लिए फसले रहमत दे दी, इबादत की सूनी राह पे नूरानी अजमत दे दी। किस्मत के सताए हुओं को करम का साया दिया, हर तरफ से हार के आए हुओं को जीत का सरमाया दिया। वो सब यूं ही दे दिया जिसे पाने में लगते थे जन्म कई। वो सब यूं ही दे दिया जिसे पाने में लगते थे जन्म कई। सजदा करने वाले को मिलता क्या तेरे दर से नहीं, सजदा करने वाले को क्या मिलता तेरे इस दर से नहीं। हाँ वो नहीं मिलता जिसकी तासीर होती है मुनासिब नहीं। Whatever is not good for us, he will not grant it to us, or he will tell you it will come to you later when you are ready for it. मिलता क्या तेरे इस दर से नहीं, हाँ वो नहीं मिलता जिसकी तासीर होती है मुनासिब नहीं। और वो सब मिलता है जिससे रोशन हो जाए ये जन, वो सब मिलता है जिससे रोशन हो जाए ये जन, और अगले भी सभी, और अगले भी सभी। तो गुरुजी को गुरु पूर्णिमा पे याद करना, गुरु पूर्णिमा पे कोशिश करना कि उनके स्मरण के तौर पे, उनके सत्संग के तौर पे किसी प्रकार उनका शुक्रिया कर पाए, ये सब कोशिशें हैं जुड़े रहने की। और जुड़ना बेहद ज़रूरी है। और जुड़ता इंसान कैसे है, जब गुरु की इच्छा होती है। तो गुरुजी ने जब मुझे पूछा था तो मैंने कहा कि भी मैं आया, मैं संगत में बैठा, ये सब कर्ता भाव से कहा मैंने, लेकिन हुआ तो तभी ना जब गुरुजी की इच्छा हुई, जब उन्होंने शक्ति दी एक उत्तर देने की, कि भागने के लिए नहीं आया।
तो क्या कहूँ कि हमारी प्रार्थना भी फिजूल है, हमारा सजदा भी फिजूल है, हमारा सब कुछ फिजूल है। बस अच्छी है हमारी वो चीज जिससे मौज में आके गुरुजी ने कह दिया कि तेरा मेरी संगत में शामिल होना मुझे कबूल है। तो वो कबूल करना, वो संगत में एडमिशन देना, वही सबसे बड़ा सरमाया है, और वो सरमाया भी गुरुजी ने दिया। उस सरमाए के लिए बहुत बहुत शुक्राना आजीवन करता रहूंगा। और क्या कहूँ, भाव विभल होने के बाद बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता। और इबादत और मोहब्बत में फर्क करना भी भूल चुका है, बिकॉज वंस यू बिकम गॉड लविंग, लव एंड डिवोशन दे मीन द सेम थिंग टू यू। यही कहूंगा कि कोई पल जो मेरा तेरे साथ हो, स्मरण में, तसव्वुर में, कल्पना में, असलियत में, कोई पल जो मेरा तेरे साथ हो, उसी पल को जी लूं मैं उम्र भर, फिर और कुछ ना मांगू मैं, ये आरज़ू मंजूर हो जाए अगर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई विल टेक योर लीव। थैंक्स अ लॉट आकाश रेड्डी अंकल जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।